हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके अलजेब्रा सब्जेक्ट का फाइनेंशियल प्लानिंग ये टॉपिक। फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग में राइट अबाउट डायरेक्ट टैक्स कि किस तरीके से किसी पर्सन के इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेता है। हमने वहाँ पे टैक्स स्लैब्स पढ़े थे, अलग अलग टैक्स स्लैब थे राइट। फिर हमने इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है वो देखा था, टैक्स स्लैब के हिसाब से पहले लेंगे बराबर, वो देखा। फिर हमने वहाँ पे डिडक्शंस के बारे में देखा था राइट। वो डायरेक्ट टैक्स था पूरा। 10th स्टैंडर्ड में जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग है दैट इज़ ऑल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स राइट। सो पहले जान लेते हैं पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है और हमें यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है। सो पहले एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक पर्सन है राइट, वो जॉब करता है और वो जो भी पैसे अर्न करता है राइट, हमें पता है कि हम जो भी पैसे अर्न करते हैं पूरे साल में गवर्नमेंट जो है वो हमसे क्या करता है, हमारे जो भी इनकम अर्न किया है उसके ऊपर हमसे टैक्स लेता है। तो इस पर्सन को जो भी वो पैसे वो अर्न कर रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। और ये जो टैक्स पे करता है उसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। कि गवर्नमेंट जो है वो आपके इनकम के ऊपर डायरेक्टली आपसे टैक्स ले रहा है राइट, उसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था राइट। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है राइट। तो अब हम जो पर्सन है राइट, वो जो भी पैसे अर्न करता है हर मंथ जो भी पैसे अर्न कर रहा है, वो अर्न किए हुए पैसे वो क्या करता है, स्पेंड करता है, कहीं पर खर्चा करता है, कपड़े को लेता है, बच्चों के फीस पे करता है राइट, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, मूवीज़ देखने जाता है, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर खर्चे करता है राइट। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मान लीजिए अभी ये पर्सन है राइट, ये फैमिली के साथ गया मैकडोनल्ड्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली खाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पर्सन मैकडोनल्ड्स को पैसा दे रहा है राइट, जो भी बिल होगा उसका। बट मैकडोनल्ड्स मान लीजिए कि उसने टोटल जो भी प्रोडक्ट खरीदा है, मैकडोनल्ड्स जो उससे खाली प्रोडक्ट के पैसे नहीं लेता। एक्चुअल में जब आप बिल जो पे करते हो उस बिल के अंदर टैक्स भी आ जाता है। आपने शायद नोट नहीं किया होगा बट नेक्स्ट टाइम आप नोट कीजिएगा कि आपके बिल में जो भी आपके बर्गर के प्राइस या फ्रेंच फ्राइज के प्राइस जो भी है वो सबका प्राइस के अलावा नीचे क्या किया जाता है, टैक्स भी ऐड किया जाता है और आप वो टोटल अमाउंट वो पे करते हो। मतलब टैक्स के पैसे आपने किसको दे दिए, मैकडी को दे दिए। अब मैकडोनल्ड्स का काम है कि ये पैसे वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास देगा। ये पैसे क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। तो गवर्नमेंट के पास आपसे वापस से टैक्स ले रहा है बट ये आपसे गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले रहा है, ये आपसे क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली ले रहा है राइट। गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रहा, आप मैकडी को पे कर रहे हो और मैकडी बाद में वो क्या करेगा, वो जो गवर्नमेंट का जो हिस्सा है टैक्स का वो गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। तो ये गवर्नमेंट आपसे ही ले रहा है बट क्या कर रहा है, बीच में मैकडी को लेकर, बराबर है। तो इसीलिए आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे, आप थिएटर में जाते हो तो वहाँ पर भी आप जो टिकट खरीदोगे उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप रिसोर्ट में जाते हो तो वहाँ पर भी जो भी टिकट के चार्जेस होंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करते हैं राइट। सो नेक्स्ट टाइम आप जब कोई बिल देखोगे तो बिल में आप नोट कीजिएगा कि टैक्स लिया जा रहा है या नहीं। ओके सो सभी सर्विसेज के लिए नहीं होता, क्या होता है, जीएसटी के लिए एक लिमिट भी होता है। अगर छोटा सा बिजनेस है तो वो जीएसटी नहीं लेते रहेंगे राइट। तो एक टर्नओवर होता है, एक लिमिट होता है कि अगर आपका जो बिजनेस है राइट, उसका जो सेल्स है वो इतने अमाउंट क्रॉस कर रहा है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा कंपलसरीली। बट अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो आपको जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, ठीक है। सो मैकडी तो बड़ा बिजनेस है, तो जब आप परचेस कर रहे हो तब आप मैकडी को टैक्स पे करते हो और मैकडी बाद में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। सो आपको गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली टैक्स ले रहा है, तो इस टाइप को टैक्स को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग टाइप्स है बट हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेस करते हो किसी से राइट, तो आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हो उसके ऊपर आप क्या करते हो, टैक्स भी पे करते हो उस सेलर को। और बाद में वो सेलर जो है वो क्या करेगा, टैक्स के पैसे जो है वो गवर्नमेंट को पहुँचाएगा, बराबर राइट। तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स और ये है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक टाइप है, बराबर। और इसके बारे में हम स्टडी करने वाले। सो अभी इन डिटेल जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, बराबर। अच्छा अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मैकडी का जो आपका है, बराबर। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप बिल देखेंगे तो बिल में आप चेक कीजिएगा राइट, आपको नीचे जो भी आपका अमाउंट होगा मैकडी या डोमिनोज राइट, उसके अमाउंट के नीचे CGST 2.5%, SGST 2.5% इस तरीके से क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं राइट। तो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो आप नोट करना, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पर। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हिस्ट्री जानते हैं कि ये कब आया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था राइट, लॉन्च इन द सेंस वो इफेक्ट पे आया, गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम कभी लाया, 1 जुलाई 2017। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017 और इसे कहा जाता है जीएसटी इज़ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। क्यों ऐसा कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ।
क्या है कि ये 1 जुलाई 2017 के पहले अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, बराबर है। तो अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टाइप के टैक्स थे। कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो एक्साइज ड्यूटी, कोई बाहर से प्रोडक्ट मंगा रहा है तो कस्टम ड्यूटी पे करेगा, राइट। आप अलग अलग स्टेट से परचेस बाय एंड सेल कर रहे हो तो वैट पे करो, राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। ये सारे टैक्सेस 2%, 3%, 4%, ऐसे अलग अलग रेट से सबके, बराबर। तो ये क्या था, जीएसटी आने से क्या हुआ, ये सारे जो टैक्सेस है, ये सारे टैक्स मिल गए एक साथ, उनको मिला दिया गया और एक ही परसेंटेज ले रहे हैं टोटल अमाउंट, राइट। तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बराबर है। मतलब वो 2%, 3% वो सबको मिला के एक ज़्यादा परसेंटेज लिया जा रहा है। बोल रहे हैं अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग सारा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के लिए बहुत वर्क बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सबका क्या कर दिया, टैक्स को मिला दिया और सबको एक ही साथ डाल दिया, और उस सब टैक्स को मिलाकर वो नाम दिया, उस टैक्स को क्या नाम दिया, जीएसटी। क्लियर है ये चीज़, राइट। सो इसीलिए ये सभी को मिला दिया गया और एक ही टैक्स बनाया, इसीलिए नाम दिया जीएसटी इज़ वन नेशन वन टैक्स। तो अलग अलग टाइप के टैक्सेस की ज़रूरत नहीं एक नेशन के लिए, एक नेशन के लिए एक ही टाइप का टैक्स बना दिया, क्या, जीएसटी। ओके, सो आगे बढ़ते, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, कि जीएसटी के अंडर क्या क्या अलग टाइप के टैक्सेस है। सबसे पहले, राइट, जीएसटी के जो टैक्सेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। पहला, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, विद इन द स्टेट, राइट। विद इन द स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही अंदर। यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र, तो जो बायर और सेलर है वो परचेज सेल कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर ही, यानी कि मुंबई और नासिक में, या मुंबई और पुणे, मुंबई औरंगाबाद, नासिक औरंगाबाद। तो ये दोनों ही जो सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही क्या है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो वो जो सेल या हो रहा है, राइट, उसे आप क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट। उसे आप क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट। और उस समय जो भी पैसा लेते हैं वो पैसा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। एक अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, जिसे कहा जाएगा सीजीएसटी, दैट इज़ सीजीएसटी। ये कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे। इसे कहा जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सेंट्रल जीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दूसरा जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ओके, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जैसे कि मैंने आपको बोला मैकडी के केस में, तो जब आप मैकडॉनल्ड्स में परचेस कर रहे हो तो आप और मैकडॉनल्ड्स दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर ही अंदर है, राइट। तो ये जो बाय और सेल हुआ वो महाराष्ट्र के अंदर ही है, इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। तो जो भी जीएसटी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, बराबर। और हमको पता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स है और कुछ यूनियन टेरिटरी है। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनके केस में क्या होगा, वो तो स्टेट नहीं है, तो उनके केस में क्या बोला जाता है, यूटीजीएसटी। क्या बोला जाता है, यूटीजीएसटी, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उस केस में आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा पैसा वो यूनियन टेरिटरी को, राइट। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, तो उस केस में अगर वहाँ पे जो गुड्स एंड जो वहाँ पे जो बिल बनता होगा उसमें कैसा होगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% यूटीजीएसटी बोलेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करेगा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी, ओके, राइट। अब ये हुआ अगर आप विद इन स्टेट हो रहा है तो। अब मान लीजिए 2 स्टेट्स के बीच में हो रहा है, राइट, दैट इज़ इंटर स्टेट, राइट, बिटवीन 2 स्टेट्स। मतलब समझिए कि मुंबई है और अहमदाबाद, तो ये दोनों सिटीज़ अलग अलग स्टेट में है, राइट। तो ये इंटर स्टेट हो गया। तो उस केस में जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और तीसरा एक और एक पार्ट होता है कंपोजिशन स्कीम। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई बिजनेस है जो छोटा बिजनेस है, एकदम बड़ा भी बिजनेस नहीं है उनका, तो वो क्या बोल रहे हैं कि सर हमें ये जीएसटी वो सब का कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, राइट, हमें बहुत काम हो जाता है फिर जीएसटी के चक्कर में, और हम लोग इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है हम आपको एक स्पेशल स्कीम देते हैं जिसे कहा जाता है कंपोजिशन स्कीम। ये कंपोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट उनको क्या बोलता है कि आप जब आप सेल कर रहे हो हर एक बार आप टैक्स मत लगाओ, आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ठीक है आप पूरे साल का जो भी आप अर्न करते रहोगे, जो भी आपका टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का एक परसेंटेज क्या कर दो, आप हमें डायरेक्टली पे कर दो, राइट। तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे, हर एक सेल के पीछे आपको जीएसटी सामने वाले से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, आपके टर्नओवर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली आपसे क्या कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा, यानी कि एक स्पेशल रेट उनसे लिया जाएगा, बराबर है। और ये बट उन्हीं लोगों को मिलता है ये फैसिलिटी कंपोजिशन स्कीम की जिसका टर्नओवर क्या है 50 लाख रुपीज़ से क्या है कम।
अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते नहीं हो। 50 लाख से ज़्यादा यानी कि साल का टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर अगर आपका 50 लाख क्रॉस नहीं होता तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, और आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्या करो, गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दो। बराबर है। तो ये 3 फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है, मतलब 3 अलग अलग टाइप है। सबसे पहला, अगर आप स्टेट के अंदर ही अंदर कर रहे हो तो इंट्रा स्टेट है, उस केस में जो भी टैक्स होगा वो दोनों गवर्नमेंट में डिवाइड होगा। इंटर स्टेट है यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में है, राइट, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और अगर समझिए आपका टर्नओवर ज़्यादा क्रॉस नहीं होता और आपको ये सब चीज़ नहीं करनी है तो आपको गवर्नमेंट एक स्पेशल रेट लेता है आपसे, राइट, बट ये किसके लिए होगा, जिसका टर्नओवर 50 लाख से क्या है, कम। ओके, बट हमारा जो मेन केस है वो ये इसके ऊपर ही है, इंट्रा स्टेट के ऊपर ही हमारे सारे सम्स जुड़े हुए हैं। ओके, सो आपको खाली इतना याद रखना है कि आपका जो जीएसटी होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, दैट टू इक्वली। अगर मैं कहता हूँ कि परसेंटेज जो है वो 5% है तो 2.5% 2.5%। अगर जीएसटी का परसेंटेज 12% है तो 6% सीजीएसटी होगा, 6% एसजीएसटी होगा। अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। सो आगे बढ़ेंगे बिकॉज हमारे समझ में हमको यही करना है। ओके, क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछा जा सकता है अबाउट जीएसटी। अगर आप समझो जीएसटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, गवर्नमेंट के क्राइटेरिया, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बताए हैं उसके हिसाब से आपको जीएसटी नंबर लेना है, राइट, तो उसे कहा जाता है जीएसटीन, GSTIN, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। ये आपको एक नंबर मिलता है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप स्कूल में हो तो आपका स्कूल में एक रोल नंबर होता है, राइट, और अगर एक और एक होता है GR नंबर बोलते हैं आप, बराबर है, राइट। सो वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, राइट। सो उसी तरीके से अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसे कहा जाता है जीएसटी। ओके, अब ये नंबर कुछ इस तरीके से दिखता है, एक एग्जाम्पल है। ओके, अब ये नंबर में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो फिक्स होती है, यानी कि वो कुछ चीज़ बताती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो 27 दिया है, ये 27 होता है, वो एक स्टेट का कोड होता है। वो क्या होता है, आपके स्टेट का कोड। फॉर एग्जाम्पल, राइट, 27 अभी महाराष्ट्र का कोड है, तो अगर मैं महाराष्ट्र में कोई भी पर्सन अगर जीएसटी नंबर लेता है तो उसके जीएसटी नंबर के आगे 27 दिया होगा। गुजरात का कोई पर्सन है, वो जीएसटी नंबर लेता है तो उसका यहाँ पे कोई नंबर अलग होगा जो उसके स्टेट का कोड होगा। तो आगे के दो डिजिट्स जो होते हैं वो आपका स्टेट का कोड दिखाते हैं जो जीएसटी ने हर एक स्टेट को दिया गया है, राइट। सो जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स है आर द स्टेट कोड्स, राइट। बाद में कि जो आपके 10 नंबर्स है वो आपका पैन नंबर होता है, बिकॉज जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। और वो पैन नंबर जो होता है वो 10 डिजिट्स का होता है, और वो सेम पैन नंबर क्या हो जाता है, आपका जीएसटी नंबर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके, राइट। तो वो 10 डिजिट का पैन नंबर आपके जो फर्म का, आपके जो बिजनेस का, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो सेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो पहले आपका स्टेट का कोड, फिर आपका पैन नंबर, फिर 1 यहाँ पे जो है वो दिखाता है आपको कि आपका कितनावा रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका एक ही बिजनेस है और आपने 3-4 जीएसटी नंबर लिए हैं, राइट, तो उस केस में आपका 1, 2, 3 ऐसा बढ़ेगा। अगर आपने दो रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, सेकेंड रजिस्ट्रेशन नंबर में 2 आएगा, थर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर में 3 आएगा, वैसा। ओके, सो 1 मतलब आपका ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। ओके, सो ये आपको क्या दिखाएगा, रिप्रेजेंट्स द 1 रजिस्ट्रेशन, कि एक ही जीएसटी नंबर है उनके पास, वैसा। फिर Z और R जो 5 लिखा जो है, ये जो है वो आपका डिपार्टमेंट के नंबर से जो वो लोग फिक्स करते हैं, राइट। ये जो Z है वो यूनिफॉर्म होता है सबके लिए, मतलब यहाँ का जो भी नंबर होगा वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, सेम रहता है। और यहाँ का जो डिजिट है वो ऑफिस वर्क के लिए है, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट वो नंबर सेट करता है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़? तो आपको मेनली ये याद रखना है, एक तो 10 डिजिट जो होता है वो आपका पैन नंबर होता है, और फर्स्ट दो जो डिजिट्स है वो आपके स्टेट का कोड होता है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये, राइट। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे सम पे बढ़ सकते हैं, राइट। और सम के लिए आपको सिंपल सी इतना ही चीज़ याद रखना है, राइट, कि जो जीएसटी है, 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला बात, अगर आपको जीएसटी परसेंटेज में दिया है और आपको जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, आपका जो भी आपका गुड्स का वैल्यू है उसके ऊपर आप जीएसटी परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे। सो योर अमाउंट ऑफ जीएसटी विल बी जीएसटी परसेंटेज इनटू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स।
ओके। अब जीएसटी की बात करें तो जो भी जीएसटी परसेंटेज होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक है आपका सीजीएसटी परसेंटेज और एक है एसजीएसटी परसेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका टोटल जीएसटी 12% है मान लीजिए, राइट, टोटल जीएसटी 12% है, तो आपका सीजीएसटी परसेंट कितना होगा, 12 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 6%, और एसजीएसटी परसेंट भी कितना होगा, 6%, राइट। तो उसको उन बेसिक फार्मूलाज के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर बोला फर्स्ट क्वेश्चन आपका, Pawan Medical supplies medicines on some medicines the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and rate of SGST? रेट मतलब परसेंटेज, राइट। सो रेट कितना है CGST परसेंट, कितना है SGST परसेंट, वो आपको पूछा है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले आपका GST परसेंटेज जो दिया रहेगा वो आप लिखेंगे। सो रेट ऑफ GST कितना बोला है, 12%। और मैंने आपको कहा कि रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST हमेशा सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है, राइट। सो रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST आर सेम फॉर ईच प्रोडक्ट, राइट। तो 12% जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो 12% रेट ऑफ GST डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट, सेम पार्ट, राइट। तो 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे आप, राइट। तो 12 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो कितना आता है, 6%। दैट इज़ 6% जो मेरा CGST परसेंटेज है, दैट इज़ रेट ऑफ CGST 6%, और रेट ऑफ SGST भी क्या होगा, 6% हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। ये एकदम बेसिक है, आगे समझ में हमें यूज़ होगा वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, राइट। ऑन सर्टन आर्टिकल्स इफ़ द रेट ऑफ CGST इज़ 9%, यहाँ पे देखिए आपको GST नहीं दिया, CGST दे दिया है। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST। तो अगर आपको CGST दिया है तो आपको पता है CGST और SGST सेम होता है, राइट। सो हम लोग पहले लिख देते हैं, रेट ऑफ CGST एंड SGST आर सेम, देयरफॉर CGST आपका 9% है तो SGST कितना हो जाएगा, वो भी 9% हो जाएगा, बराबर। और GST जो है वो दो पार्ट से बना है, राइट, CGST और SGST। तो आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ GST इज़ इक्वल टू रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। सो रेट ऑफ GST जो है वो मेरा क्या है, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, दैट इज़ 9 + 9, तो वो कितना हो जाएगा, 18%, राइट। तो यहाँ पे उल्टा पूछा है आपको, यहाँ पे GST दे दिया था और आपको CGST SGST पूछा था, यहाँ पे आपको CGST दे दिया और आपको SGST और GST पूछा है, राइट। तो GST क्या होगा, ऑब्वियसली इसका डबल होगा। क्लियर हुआ ये आपको, राइट। सो एकदम ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको खाली फार्मूलाज समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा है इसमें, मेजर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज़ 2800। उन्होंने क्या किया, 2 टिन बेचे पेंट के और एक टिन जो है वो कितने का है, 2800 का। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। यहाँ पे आपको अमाउंट पूछ रहे हैं, CGST का अमाउंट कितना है और SGST का अमाउंट कितना है। चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको GST का अमाउंट निकालना है तो किस पे निकालोगे आप, GST परसेंटेज इंटू टोटल वैल्यू। बट यहाँ पे ये जो 2800 दिया है वो आपका टोटल वैल्यू नहीं है। क्यों टोटल वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये तो खाली एक टिन का है और आपने कितने टिन सेल किए हैं, 2। तो पहले टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 टिन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो पहले लिख देते हैं, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन कितना है, 2800, राइट। और हमें पता है GST जो है वो किस हिसाब से लगने वाला है, आपको पता CGST और SGST पूछा है ना, GST बोला है 28%, बराबर है। और आपको पता है कि रेट ऑफ CGST रेट ऑफ SGST क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो 28% का GST वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो 28% रेट ऑफ GST डिवाइड इंटू 2 सिमिलर पार्ट्स, राइट। सो 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो 14% आपका क्या हो जाएगा, CGST, और 14% क्या हो जाएगा, SGST। आपको इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST, दोनों ही कितने हैं, 14%। कैसे आया 14, उन्होंने 28% दिया था, हमने डिवाइड बाई 2 किया। सो अब हम लोग को रेट अमाउंट चाहिए ना CGST और SGST की, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास रेट है और ये रेट हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू पर। सो पहले हमें टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं टोटल वैल्यू निकाल लेता हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ ईच टिन, राइट। पहले एक टिन का कितना है, 2800, और हमने कितने टिन सेल किए, 2।
तो 2 टिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स कितना हो जाएगा, 2800 इंटू 2, राइट, जो कि कितना आ जाएगा 5600। मैंने मिस कर दिया एक्चुअली लिखना, इक्वल टू आप लिखेंगे पहले 5600, फिर आप जीएसटी निकालिए। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, 14% ऑफ 5600। ये 5600 कैसा आया, इसका मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे इक्वल टू करके लिख देंगे 5600 पहले, फिर आप अमाउंट ऑफ सीजीएसटी का निकालेंगे, दैट इज़ 14%, हमने परसेंटेज निकाला है, इंटू जो वैल्यू है टोटल 14% मतलब 14/100 इंटू 5600। 20 कैंसिल हो जाएंगे, 14 इंटू 56 करता हूँ मैं, और वो आपको देगा रेट ऑफ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा आपका 784। कितना देगा 784। और सीजीएसटी अगर आपका 784 है तो आपका एसजीएसटी सेम होता है ना, रेट सेम होता है और ऑब्वियसली अमाउंट भी सेम होएगा, बिकॉज दोनों 14% है। तो इस वैल्यू का 14% अगर इतना आ रहा है तो एसजीएसटी अपना वो भी 14% है, तो अमाउंट का 14% निकालूंगा तो वो भी सेम ही आएगा ना, तो अमाउंट भी क्या होने वाला है ऑब्वियसली सेम। सो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा ₹784। तो आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, हमने दोनों फाइंड किया। क्लियर है ये आपको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, उन्होंने कहा द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। वैल्यू जो है कितना है 586 है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना बोला है 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट ऑफ द कस्टमर, बेल्ट फॉर द कस्टमर, यानी कस्टमर जो परचेस कर रहा है उसको 586 तो क्या है आपका रिस्ट वॉच का बेल्ट का जो प्राइस है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा ना। तो कस्टमर का अगर मैं खर्चा देखूँ तो वो उसको टैक्स ऐड करके निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई सामान परचेस कर रहे हो 100 रुपये का, और उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स है, तो आप कितना पे कर रहे हो एज अ कस्टमर, आपका तो 110 रुपये जाने वाला है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा है कि कस्टमर के लिए प्राइस क्या होगा, तो वो 586 तो पे करेगा ही, बट साथ में जीएसटी का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे पहले जीएसटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा। सो पहले मैं क्या दिया है वो लिख देता हूँ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ 586। फिर मुझे जीएसटी का परसेंटेज दिया है, तो रेट ऑफ जीएसटी 18%। अमाउंट निकाल लेता हूँ मैं जीएसटी का, राइट, बिकॉज मुझे अमाउंट इसमें प्लस करना है। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ 586, और इसको कैसे लिखेंगे 18% मतलब 18/100 इंटू 586। अब मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूँ, 100 है ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, डेसिमल में ला देंगे हम लोग बाद में। मैं खाली 18 इंटू 586 करूँगा, और वो आपको देगा 10,548, 10,548 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो अभी आप 20 खाली क्या 20 है ना नीचे, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर शिफ्ट कीजिए, तो वो आपको देगा 105.48, 105.48 रुपीज़। तो ये आपका टैक्स का अमाउंट होगा, ये आपका क्या हुआ टैक्स का अमाउंट, राइट। सो यहाँ पे उसको अभी कितना प्राइस पे करना पड़ेगा एज अ कस्टमर, उसको प्रोडक्ट का प्राइस तो पे करना ही है 586, और साथ ही उसको 105 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसके लिए प्राइस क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट, बेल्ट का जो प्राइस है वो, राइट, और साथ ही जीएसटी भी, राइट। सो 586 प्लस जीएसटी का अमाउंट 105.48, तो वो आपको कितना देगा ₹691.48। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इज़ ₹691.48। क्लियर हुआ आपको? सो एज अ कस्टमर जब आप परचेस कर रहे हो तो आपको याद रखना है, राइट, आपको प्रोडक्ट का प्राइस के साथ साथ जीएसटी भी पे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में वही पूछा था, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। तो कस्टमर के लिए तो प्रोडक्ट भी का प्राइस भी भरना है और साथ में जीएसटी भी भरना है, तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट का प्राइस दिया था, हमने जीएसटी कैलकुलेट किया, फिर हमने ऐड किया तो हमें पता चला उसे कितना पे करना होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है देखिए यहाँ पे, जो टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। अब ये टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाता है यहाँ पे। जब आपको विथ जीएसटी बोला है मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी आ गया है, जीएसटी ऐड हो चुका है, राइट।
ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज़ 1770 रेट ऑफ GST इज़ 18%. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 100 रुपये का सामान था, 10 रुपया टैक्स लग रहा है, टोटल मिला के 110 हो रहा है. अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा हुआ, उन्होंने बताया आपको कि 110 रुपया GST के साथ वो भर रहा है और रेट आपको दिया हुआ है. तो आपको ये बोल रहे कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था वो फाइंड करके दिखाओ. प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस GST के बिना कितना था वो आप फाइंड करके दिखाइए, ऐसा है, राइट. तो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST ऑफ दिस टॉय कार. वो टॉय कार का ओरिजिनल वैल्यू, उसके ऊपर लगने वाला CGST और उसके ऊपर लगने वाली SGST आपको पूछा है. ओके, तो शुरू करें, राइट. तो सबसे पहले हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार जो हमें दिया हुआ है विथ GST, राइट, वो लिख देते हैं. दैट इज़ 1770 टैक्सेबल वैल्यू विथ GST. ऐसा ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर GST आ गया है, राइट. GST का परसेंटेज कितना दिया है? 18%. ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है, राइट, दैट इज़ विदाउट टैक्स, वो कितना था वो हमें पता नहीं है, वो हमें पूछा है. तो हम उस अज्यूम करते हैं कि वो है क्या है, x है. वो क्या है? x, राइट. सो टोटल वैल्यू क्या हो गया? x ले रहा हूँ मैं, राइट. अब बात है कि अमाउंट GST का अमाउंट कितना होगा. तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 100 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट था, 10 रुपया GST था, तो अमाउंट विथ GST कितना हो गया? अमाउंट विथ GST कितना हो गया? 110 था, राइट. तो यहाँ पे केस ऐसा ही है, राइट. आपका जो अमाउंट ऑफ GST है, पहले आप वो कैसे फाइंड कर सकते हो? आपका जो अमाउंट ऑफ GST होगा वो 18% होगा टोटल वैल्यू का. तो आपको ये तो पता है 18% ऑफ x होगा वो, बराबर है. बट ये जो 1770 है ये टैक्स के साथ है और x जो है वो विदाउट टैक्स है, बराबर. तो अगर मैं ये दोनों को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? GST का अमाउंट मिलेगा. समझा मैंने क्या बोला? ये जो है वो उसका ओरिजिनल वैल्यू है जिसको हमने x लिया है, और ये जो है वो क्या है आपका GST के साथ कितना होता है वो, बराबर. तो ये दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपका GST का अमाउंट होगा ना, राइट. सो अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू टोटल वैल्यू विथ GST जो कि हमको दिया है, और टैक्सेबल वैल्यू यानी कि हमने जो लिया x, राइट. देखिए हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो मैंने आपको बोला था टोटल वैल्यू विथ GST 110 रुपीज़ था. टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू इसका 100 रुपीज़ था, तो हमारा GST कितना हो गया? 10% ना, 110 माइनस 100. तो वैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे उन्होंने विथ GST प्राइस आपको दे दिया था 1770 और उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है वो हमने x लिया, तो वो यहाँ पर है, बराबर. अब मैं कंपेयर करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को 1770 माइनस x को, क्योंकि मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ GST क्या होता है, GST परसेंटेज इंटू टोटल प्राइस. यहाँ पे मुझे GST परसेंटेज पता है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू 18% ऑफ टोटल वैल्यू. तो ये अमाउंट ऑफ GST के जगह पे मैं ये वाला इक्वेशन पुट कर देता हूँ 1770 माइनस x और 18% ऑफ टोटल वैल्यू दैट इज़ 18/100 इंटू x. ये करने से क्या होगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगा और आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ओके, तो शुरू करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को वहाँ पर भेज देंगे हम लोग, राइट. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 वहाँ पर आ जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लायर में रहेगा, बराबर. और यहाँ पे 118 इंटू एक्स क्या हो गया? 18x. फिर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 100 इंटू 1770 वो आपको देगा 1,77,000. फिर 100 इंटू एक्स 100x इक्वल टू 18x. फिर x वाले टर्म साथ में लेने हमें, तो ये 100x को वहाँ पर भेज देता हूँ तो प्लस 100 हो जाएगा. ओके, प्लस 100x. देन ऐड कर देता हूँ मैं, तो 1,77,000 इक्वल टू 118x. मुझे x चाहिए तो 118 को वहाँ पर भेजना पड़ेगा इक्वल टू के, तो वो डिवाइड हो जाएगा, बराबर. अब इसे मैं जब सॉल्व करता हूँ डिवाइड करके, राइट, तो वो मुझे देगा 1500. कितना देगा? 1500. यानी कि उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 1500. तीन चीज़ें पूछी थी ना आपको टैक्सेबल वैल्यू, तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपका क्या हो गया? 1500. अब इसके ऊपर CGST और SGST आपको फाइंड करना पड़ेगा, बराबर, राइट. तो अभी CGST और SGST तो सिंपल हो जाएगा निकालना इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, राइट. प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है इसके ऊपर मैं CGST SGST निकाल सकता हूँ, राइट. CGST SGST का रेट मुझे नहीं दिया है, बट मुझे GST का रेट पता है 18 है, तो GST के रेट से हम CGST SGST निकाल सकते हैं. हमें पता है कि रेट ऑफ CGST और SGST क्या होता है? सेम होता है, राइट. तो 18% ऑफ GST को हम लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, बराबर. सो 18 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 9%.
तो मेरा रेट ऑफ CGST क्या हो जाएगा 9%। रेट ऑफ CGST SGST दोनों ही क्या है 9%। सो मैं अमाउंट ऑफ CGST निकालता हूँ जैसे कि मैंने लास्ट सम में निकाला, यहाँ से तो वो सेम हो जाता है राइट। सो अमाउंट ऑफ CGST क्या हो जाएगा 9% ऑफ मेरा वैल्यू 1500 जो अभी मिला ना हमें टैक्सेबल वैल्यू। इसे सॉल्व करता हूँ तो 9/100 इंटू 1500 तो वो आ जाएगा ₹135। कितना आ जाएगा ₹135। और हमें पता है CGST और SGST सेम है, देयरफॉर मेरा SGST भी क्या हो जाएगा ₹135। तो ये क्वेश्चन मुझे 3 चीज़ें पूछी थी, टैक्सेबल वैल्यू जो पहले फाइंड करके निकाला हमने, एक्स का वैल्यू मिला वो, फिर CGST और SGST हमने अभी निकाला। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक स्लाइड आगे आ गया ये, तो इसे हम लोग बाद में करते हैं। मीन्स हम लोग ये कवर करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड इज़ 51,200 विथ GST। तो ये लास्ट टाइम जैसा ही है, विथ GST आपको दिया हुआ है अमाउंट, और आपको इसमें से क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है। रेट ऑफ CGST कितना दिया है 14%। वहाँ पे आपको रेट ऑफ GST दिया था, यहाँ पे आपको रेट ऑफ CGST दिया है, तो इससे आपको रेट ऑफ GST तो मिल जाएगा ना राइट। शुरू करते फिर, पूछा क्या क्या देखिए। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ GST, फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, टोटल अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। सो रेट ऑफ CGST दिया है तो आप रेट ऑफ SGST तो फाइंड कर ही सकते हो, बिकॉज आपको पता है दोनों रेट्स क्या होते हैं सेम। सो रेट ऑफ CGST और SGST दोनों ही कितने होने वाले हैं 14। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ CGST आपको दिया था 14 है, तो एयरफोर रेट ऑफ SGST भी क्या हो जाएगा 14। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया राइट। अब रेट ऑफ CGST और SGST आपको पता है तो रेट ऑफ GST निकाल सकते हो ना आप, बिकॉज हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था राइट। ये जो GST है वो CGST और SGST का एडिशन होता है। सो रेट ऑफ GST इक्वल टू 14% CGST, 14% SGST, टोटल कितना हो गया 28%। सो रेट ऑफ GST भी मिल गया आपको। अब आपका मेन कैलकुलेशन दैट इज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, दैट इज़ विदाउट GST कितना होता है वो निकालना। तो उसके लिए लास्ट स्टेप हमने लास्ट सम में जैसे किया वैसे ही करते हैं। पहले हम लोग उसके वैल्यू को x ले लेते हैं। सो टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC x, अमाउंट G ऑफ GST जो है मेरा कॉस्ट ऑफ AC विद GST जो कि दिया हुआ है, माइनस टैक्सेबल वैल्यू जो कि हमने क्या लिया x। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 51,200 माइनस x, और GST तो मुझे पता है ना 28% ऑफ x होगा राइट। सो 28% ऑफ x मतलब 28/100 इंटू x, और यहाँ पर 51,200 माइनस x। अब अगर ये 100 को यहाँ पर भेज देते तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और 28 इंटू x 28x हो जाएगा। 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, सो वो क्या देगा आपको राइट। ये आपको वैल्यू आ जाएगा 51,20,000, और यहाँ पे 100 इंटू एक्स क्या देगा आपको 100x। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ये 100 को वहाँ पर भेज देते तो प्लस हो जाएगा, और वो आपको देगा 128x इक्वल टू अमाउंट। 128 को यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे राइट, तो x इक्वल टू 512 4 बार 0 डिवाइडेड बाय 128, और इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 40,000। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 40,000। दैट इज़ आपका थर्ड पार्ट मिल गया, दैट इज़ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC कितना हो गया 40,000। क्लियर हुआ आपको ये? सो अभी हमें क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी थी उसमें से हमने CGST निकाला, SGST का रेट निकाला और टैक्सेबल वैल्यू निकाला। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, टोटल वैल्यू ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। सो ये जो आपका वैल्यू है इसके ऊपर आप GST कैलकुलेट करेंगे, और GST का परसेंटेज तो आपको पता है 28,
राइट। बट वो स्लाइड हमने पहले कवर कर लिया है, तो अभी हम लोग वापस रिवर्स जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओके तो जैसे कि हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, हमने लिखा था ना वहाँ पे 51,200 माइनस एक्स, और मुझे एक्स का वैल्यू मिल गया 40,000, राइट। सो मैं वो पुट कर देता हूँ एक्स के जगह पे 40,000, तो ये क्या हो गया, मेरा अमाउंट डिफरेंस मिल जाएगा मुझे 11,200। ये मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी है, ये मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अगर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है मुझे, तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज़ 14% ऑफ 40,000। 14 इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 कैंसिल, राइट, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 5,600। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको मिल चुका है इजीली। अगर आप 28% ऑफ 40,000 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सेम ही देगा आपको। फिर आप उसका 2 पार्ट कर देंगे तो भी चलेगा, और इस तरीके से आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पता चल गया 5,600। सो आपका अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी क्या होगा, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 5,600 हो गया, और आपको पता है एसजीएसटी सेम होता है, तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा, 5,600 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये, राइट। तो ये खाली स्लाइड्स थोड़े आगे पीछे होने की वजह से पहला वाला पार्ट हमने कवर किया और अभी ये कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। अब उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। क्या बोला है देखिए, प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। 5% डिस्काउंट दिया गया था, प्रिंटेड प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है उसके ऊपर, यानी कि वो 40,000 में बेचा नहीं है, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है। और बाद में उन्होंने बोला द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। जैसे कि मैंने आपको कहा टैक्स इनवॉइस मतलब आपका बिल, कि बिल के अंदर CGST कितना लिखा है और SGST का अमाउंट कितना लिखा है, वो आपको पूछा है, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रिंटेड प्राइस कितना दे आपको 40,000, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दे रहे, राइट, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअल में 40,000 नहीं है, राइट, क्योंकि 40,000 में उन्होंने बेचा ही नहीं है, उसके उन्होंने तो उसके ऊपर डिस्काउंट दिया 5%। सो वो डिस्काउंट कितना होगा निकालते हैं हम लोग, नेट डिस्काउंट इक्वल टू 5% ऑफ 40,000, तो 5/100 इंटू 40,000, और ये देगा आपको 2,000। तो 40,000 के ऊपर 2,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहे, यानी कि प्रोडक्ट के लिए वो सामने वाले से ले कितना रहे, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा उसका, प्रिंटेड प्राइस यानी कि 40,000 माइनस 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट, राइट, यानी कि उससे कितना ले रहे, 38,000 ले रहे। कितना ले रहे, 38,000। फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें वैल्यू पता चल गया अभी, टैक्सेबल वैल्यू। उन्होंने क्वेश्चन में हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी रेट दिया था ना, राइट, और सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा है, तो हम लोग जीएसटी निकाल लेते हैं पहले, राइट। क्यों, क्योंकि उन्होंने परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन पूछा है। परचेज प्राइस मतलब वही कस्टमर कितना प्राइस पे करेगा परचेस करते समय, तो परचेस करते समय खाली 38,000 नहीं पे करेगा ना, उसके ऊपर जो जीएसटी आएगा वो भी तो ऐड हो जाएगा। सो हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो 28% ऑफ 38,000। इसे सॉल्व करने पर ये आपको देगा 10,640। ओके, सो आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 10,640। तो उसको लिए उस पर्सन को जब परचेस कर रहा है वो मस्ट, राइट, उसके लिए परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, 38,000 प्लस जीएसटी, राइट, जैसे हमने रिस्ट वॉश के केस में किया था सेम। सो परचेस प्राइस ऑफ मशीन क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, दैट इज़ 38,000 प्लस 10,640। सो वो आपको देगा 48,640। ये आपका परचेस प्राइस ऑफ जीएसटी हुआ। ये आपको पूछा परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हुआ, ये आपको पूछा था। अब इसके अलावा आपको क्या पूछा था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो सिंपल है आपके लिए, राइट, क्योंकि आपको टैक्सेबल वैल्यू पता है ना 38,000, राइट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, खाली 28% जीएसटी पता है, तो इसका 2 पार्ट करो और फिर आप अमाउंट निकालो इसके ऊपर, राइट। सो देखिए
रेट ऑफ CGST और SGST आपको पता है सेम होता है, राइट। सो 28% को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 14%। सो आपका अमाउंट ऑफ CGST क्या हो जाएगा, 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज़ 14/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। तो कितना देगा आपको वो, 5320 रुपीज़। ये आपका CGST का अमाउंट हुआ, राइट। देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू 5320। और आपको पता है कि CGST और SGST सेम होता है, सो योर अमाउंट ऑफ SGST विल बी 5320। क्लियर हुआ ये आपको, राइट। सो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म, और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है जो GST से रिलेटेड है। बट ख़त्म नहीं हुआ, अभी GST से रिलेटेड और भी एक्सरसाइजेस है, ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे तो एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे, राइट, जो GST के अंडर में ही आता है, राइट। सो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें।